करते थे, फिर पहाड़ से उतरते थे, फिर अगले पहाड़ को पकड़ते थे, पगडंडियों से होते होते 20 गांव करते हुए, 30 गांव करते हुए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं सड़क आती थी, तब हम उतर करके गाड़ी में बैठा करते थे। और आज मोदी जी के राज में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 12,000 किलोमीटर बन गई, गांव गांव पर पक्की सड़क पहुंचाने का काम हुआ है। बोलो, गांव में सड़कें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, पहुंची कि नहीं पहुंची? ऑल वेदर रोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर मौसम में। मैं पिछली सभा में सुना रहा था कि पिछली सभा में कि जब शादियां होती थी तो हम लोगों के साथ बारात में हमारा होल्डॉल जाता था, बिस्तरू जाता था कि नहीं जाता था? बोलो, जाता था कि नहीं जाता था? और खच्चरों में लाद करके सामान जाता था कि नहीं जाता था? 4-4 दिन लगते थे कि नहीं लगते थे? एक बारात में 4 दिन 3 दिन लगते थे। आज आप सब लोग ग्रामीण सड़क योजना के कारण एक दिन में 4-4 बारातें अटेंड करते हो। 4-4 बारातें। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जरा पीछे से बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? स्कूटर को किक मारते हो, एक शादी अटेंड करते हो, फिर बोलते हो मैं चलिया, अगला अगला अगला। कार को सेल्फ स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करके एक गांव, तीसरा गांव, 5वां गांव, 10वां गांव, और रात को आकर के अपने घर में सोते हो। ये बदलता हिमाचल है, ये बदलता भारत है। देखो क्या मजेदार बात है, आज गांव में भी बच्चा, छोटा बच्चा, मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे आपने शाबाशी देनी है। आजकल गांव में भी छोटा बच्चा जब पापा आता है तो उससे मोबाइल छीन करके अपना खेल खेलने लगता है। देखा है कि नहीं देखा है गांव में? और ये कांग्रेसी बोलते थे भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, यहां वाईफाई की क्या जरूरत है। अरे उनको मालूम नहीं, मोदी जी के राज में 1.5 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दी गई है और 2 लाख गांव को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया है। और उनको यह भी नहीं मालूम कि जिसे तुम अनपढ़ कहते थे, आज सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदलता भारत, ये गांव की मजबूती। गांव गरीब, अब मैं गरीब की बात करूं, आज 80 करोड़ लोग, और जब मैं 80 करोड़ की बात करता हूं तो 28 लाख लोग हिमाचल के हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी आपको हर महीने पहुंचा रहे हैं। और इसका अंतर क्या हुआ है? इसका अंतर यह हुआ है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, वो ऊपर आ गए हैं गरीबी की रेखा से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी नीति आयोग बोल रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। ये परिवर्तन आ गया है। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता रहेगा, ये बात को आप ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां बताना चाहूंगा किसान सम्मान निधि की दृष्टि से कि लगभग 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री हर चौथे महीने 2,000 रुपए भेजते हैं। और जयराम जी ने उसमें जोड़ने का काम करने का तय किया था, हर चौथे महीने। और हिमाचल के उस 11 करोड़ में 9.5 लाख किसान हैं जिनको जोड़ा गया है हर चौथे महीने। और याद रखिएगा, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में दाल में और तेल में, दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में एमएलए हो गया था। ये जगदीश जी बैठे, हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, डीसी साहब होते थे बिलासपुर में। मैं आपको
चाहता हूं 1993 में, उस समय हमको हमारे वीडियो आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था वीडियो साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा, ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए एमएलए से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने हों, कोई पंचायत नहीं। हमारे समय में पंचायत में हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। ये बदलता भारत है। और मैं बताऊं, ये आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी उसकी भी, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप से। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च जो होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना। मैं यहां आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनाता हूं, देखो याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले, 30 साल पहले यहां बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे, और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व लगना है, इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहां बर्तन मांजने वाला, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख। और जयराम ठाकुर ने उसमें हिमकेयर जोड़ दिया, और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का,